श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 जून 2024 को है रंभा तीज। दोस्तों, रंभा तीज का दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है और आप सब लोग ये बात भी जानते हो कि जेठा महीना चल रहा है, इसलिए इस दिन की महत्वता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 5 कनेर की फूल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, ये 5 कनेर की फूल वाला जो उपाय है ये पंडित जी ने कई बार बताया है, मतलब पहले की कथाओं में बताया है, अभी नहीं बताया है, पर इस उपाय को लोग अभी तक भी करते हैं और इस उपाय को करने का फल लोगों को मिलता भी बहुत ही बड़ा होकर है। तो दोस्तों, आखिर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को हमें इस रंभा तीज के दिन कैसे करना है, मतलब 9 जून के दिन कैसे करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ आप लोग ये समझो कि आखिर इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को करना किसको है। तो देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें कि ये 5 कनेर की फूल वाला उपाय विशेष रूप से घर के किसी एक बड़े सदस्य को करना है। अगर घर का बड़ा सदस्य जो होगा, लगा कि बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर अगर किसी कारणवश घर में माता बहन उपस्थित नहीं है या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसके बाद में दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोगों को विशेष रूप से सुबह के समय करना है, पर ऐसी बात नहीं है कि शाम के समय नहीं कर सकते हो। शाम के समय भी आप लोग इस वाले उपाय को करोगे तो भी आप लोगों को उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, आखिर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय में हमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या हमें लेनी पड़ेगी, और उपाय को करने के साथ में हमें और क्या क्या जो सामग्री है वो अपने साथ में लेकर जानी पड़ेगी, ताकि हमें जो उपाय का फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर मिल जाए। आप सभी लोग जानते हो कि रंभा तीज का दिन ऐसे बार बार नहीं आता है। एक बार जब मौका मिलता है तो आप लोगों को उस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर ये 5 कनेर का जो फूल है, फूल वाला जो उपाय है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है दोस्तों 5 कनेर के फूल। अब ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को कहाँ से लाने हैं, सबसे पहले वो सुन लो। तो देखो, ये कनेर के फूल जो है वो ज़्यादातर आपको बिकते हुए नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये जो 5 कनेर के फूल हैं ये आप लोगों को कनेर के पेड़ से तोड़कर लाने पड़ेंगे। जब आप उपाय करने के लिए तैयार हो रहे हो तो उसी के कुछ समय पहले आप लोगों को जो है ये कनेर के फूल लेकर आने पड़ेंगे। अगर किसी कारणवश आप सुबह सुबह एकदम से कनेर के फूल ना ला पाओ या शाम के समय ना ला पाओ, तो भाई एक दिन पहले लाकर भी आप लोग लग सकते हो, पर वह एक दिन पहले लाए हुए फूल आपकी मोचा जाएंगे और आप लोग ताज़े फूल ले जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में ये वाला उपाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये 5 कनेर के फूल जो आप लेकर आएंगे ये विशेष रूप से आप लोग सुन लीजिए। देखिए, अगर आप किसी के घर से तोड़ रहे हैं तो भाई उस घर की व्यक्ति से एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि अगर आप कोई फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो और अगर आप वह किसी के घर से लेकर जा रहे हो, तो एक बार उससे पूछ कर कि हम आपके घर से फूल तोड़ लें, हमें 2-3 फूल चाहिए, कि हम फूल ले सकते हैं। ऐसी बात आप पूछकर उस घर के व्यक्ति के जो घर में लोग पेड़ लगा हुआ है उससे फूल ले सकते हो। पर अगर उस घर में पेड़ लगा हुआ है और पेड़ जो है घर के बाहर तता रहा है और फूल नीचे गिर रहे हैं, तो भाई बाहर के बाहर आप लोग बिना पूछे भी फूलों को तोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर वो पेड़ घर के अंदर लगा हुआ है तो पूछ कर ही आप लोग फूल तोड़ें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोग में फूल तोड़ लिए, 5 कनेर फूल आप लोगों को यहाँ पर लेने हैं ना, 5 से ज़्यादा लेने हैं ना 5 से कम लेने हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सुबह के समय कर रहे हो, है ना, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना पड़ेगा। 1 लोटा जल ना लेकर जाओ तो भाई कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना, और 1 लोटा जल के अलावा आप जो भी पूजन सामग्री है वो सारी अपने साथ में आप लोग लेकर जा सकते हो, ठीक है। वहीं अगर आप इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शाम के समय या प्रदोष काल में कर रहे हो, तो भाई उस समय आप लोगों को अपने साथ में एक घी का दीपक लेकर जाना पड़ेगा। वह जो घी का दीपक होगा वह आटे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, आपको जो अच्छा मिल जाए आप वो ले सकते हैं। उसके बाद इस दीपक के अंदर जो बत्ती रखोगे आप लोग वो बत्ती रखोगे और इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे, ठीक है। इस तरीके से इस दीपक को आप लोग तैयार करके फिर उपाय को करने के लिए जा सकते हो शाम के समय में, ठीक है। वहीं दोस्तों, अगर समय की बात करें तो सुबह का अगर समय देखें तो भाई जितना सुबह हो सके आप उतना समय उपाय करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी 10, 11, 12 बजे दिन उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस 12 बजे के बाद आप लोग कोई उपाय ना करें, है ना। वहीं पर शाम के समय की बात करें तो शाम का समय जो होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, क्योंकि रात 8 बजे तक चलता है एक तरीके से। तो आप इस वाले उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 के बीच में कभी भी कर सकते हो, है ना। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा।
अब दोस्तों आपके पास कनेर के फूल तैयार हैं और आपके उपाय की सामग्री भी सारी तैयार है और पूजन सामग्री भी तैयार है। आप सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, एक ही विधि रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। तो आपको करना क्या है, शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको 5 कनेर के फूल लेकर, पूजन सामग्री लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर में जाकर जाते से ही उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचोगे तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप लोगों को अपना 1 लोटा जो जल है उसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। ठीक है, 1 लोटा जल कैसे चढ़ाओगे, वो आप लोग एक भारा से चढ़ाओगे। ठीक है, कैसे चढ़ाओगे, एक भारा से चढ़ाओगे, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाओगे। मतलब क्या है कि आप लोग जब शिव जी के मंदिर पहुंचोगे तो पहले जाकर आप अपनी पूजन अर्चना करोगे। 1 लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोग चढ़ा सकते हो। बस 5 जो कनेर की फूल हैं उपाय वाले वो आप अलग से रखना है ना। जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है उसके बाद ही मैं आपको उपाय करवाएं। मैं और शाम के समय प्रदोष काल की बात कर लें तो भी आपके पास जो दीपक है उस दीपक को पहले आप लोगों को वहाँ पर बैठकर जलाना है। उस दीपक को बैठकर जैसे ही आप लोग जला लेते हैं अपनी माचिस से, दीपक को जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहें तो भगवान शिव जी की आरती भी उतार सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही शिवलिंग के पास में वह दीपक आप लोग रख दीजिए। ज़्यादा पास में मत रखिएगा, भगवान शिव जी को आँच ना लगे, है ना। दीपक को रखकर भगवान से उसके बाद में आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपकी पूजन सामग्री सारी हो जाती है उसके बाद आप शिवलिंग के पास सामने आस कहीं पर भी बैठ जाओ और अपना उपाय करना शुरू करो। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने 5 कनेर के फूल जो है वो अपने सामने निकाल कर रख लो। और ये वाला जो उपाय है ये आप अपने सीधे हाथ की हथेली से करना, उल्टे हाथ से बिल्कुल भी मत करना। वैसे तो सभी लोग सीधे हाथ से करते हैं, पर जब भी हमने आपको ये बात बता दी है तो आपको करना क्या है, देखो 5 कनेर के फूल हमारे पास हैं, तो 5 कनेर के फूल जो हैं ये 5 अलग अलग जगहों पर हमें समर्पित करने हैं, जो 5 अलग अलग स्थान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही हैं। पर ये जो स्थान है ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना है, उसके बाद ही यहाँ पर समर्पित आप लोगों को करना है। ठीक है, तो 5 कनेर के फूल सबसे पहले आप लोग निकाल कर सामने रख लो और बैठ जाओ शिवलिंग के पास में। ये सारी जो पूजन सामग्री है उसके बाद ही मैं आप लोगों को अपने ये वाला जो उपाय है ये करना है। ठीक है, तो करना क्या है, 5 कनेर के फूल निकाल कर अपने सामने रख लो और 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला कनेर का फूल आप लोग निकाल लो। ठीक है, सबसे पहला कनेर का फूल आप लोगों को कहाँ पर समर्पित करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है उस गणेश जी वाले स्थान पर आप लोगों को सबसे पहले अपना जो है वह पहला कनेर का फूल आपको समर्पित करना है। ठीक है, गणेश जी वाला स्थान जो होता है वो गणेश जी जो जलाधारी होती है जलाधारी का राइट हैंड साइड होता है, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होगा आप लोग देखना कि जलाधारी को जो राइट हैंड साइड ऊपर सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ की तरफ जो है भगवान गणेश जी का स्थान होता है। ठीक है, तो पहला कनेर का फूल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और पीछे वाला भाग अपने यहाँ जलाधारी की तरफ फूल आएगा, ये बात आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, पहला कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद दूसरा कनेर का फूल आप लोगों को निकालना है और अपने सीधे हाथ खेच से इसे कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब ये कार्तिकी जी वाला स्थान जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब उल्टे हाथ की तरफ होता है। गणेश जी का सीधे हाथ की तरफ होता है और कार्तिकी जी का उल्टे हाथ की तरफ होता है। तो दूसरा कनेर का फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होगा और पीछे वाला भाग अपने जलाधारी की तरफ हो ही जाएगा। इस तरीके से आपको पहले गणेश जी के ऊपर समर्पित करना है, फिर दूसरा कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, फिर जो तीसरा कनेर का फूल है इसे निकाल लो और तीसरा कनेर भी फूलों को आपको माता अशोक शुद्ध जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये जो स्थान है ये गणेश जी और कार्तिक जी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ये माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो इस वाले स्थान पर आपको जो है तीसरा कनेर का फूल समर्पित करना है। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ हो और डंडी वाला भाग अपने जलाधारी की तरफ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको जो है ये कनेर का फूल जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग चौथे कनेर के फूल की। वो चौथा का जो कनेर का फूल है ये आप लोगों को शिव जी की 5 बेटियों पर नाम लेते हुए समर्पित करना है। ठीक है, अब शिव जी की 5 बेटियों पर नाम आप लोग कैसे लोगे वो सुन लो। देखो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टना हुआ होता है जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जो कि जया, फिशहारा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 बेटियों का नाम है। तो आप इन 5 नामों को लेकर इस चौथी वाले कनेर के फूल को आप उस पात्र के अंदर डाल सकते जो शिवलिंग के ऊपर टना हुआ है। अगर वह पात्र नहीं भी टना हुआ है तो आप अपने इस चौथे वाले कनेर के फूल को शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए जया, विषहारा, शामलीबारी, दौतली और देव जी का नाम लेते हुए इसमें माता जगदम्बाली का जो हस्तकमर हुआ, मतलब शिवलिंग के कटी भाग के पास में कहीं पर 20 चौथे वाले कनेर के फूल को आप समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों जो 5 और आखिरी कनेर का फूल होगा, ये 5 और आखिरी कनेर का फूल आपको स्वयं भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप लोग इस कनेर के फूल को समर्पित करो तो इस बात का ध्यान रखना कि जो फूल का खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग के सामने की तरफ होना चाहिए, मतलब कि जलाधारी की तरफ खिला हुआ भाग होना चाहिए, और जो पीछे का भाग है वो अपने आप जो है शिवलिंग के पीछे हो ही जाएगा। ठीक है, तो 5वां और आखिरी कनेर का फूल आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है।